बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुखलिस इंसान और गैर मुखलिस इंसान की। कुरान पाक की मंदरजा झेल 2 आयतें जिनमें सदक़ात व खैरात करने वाले 2 किस्म के आदमियों का ज़िक्र किया गया है। एक वो लोग जो मसलन दुनिया के दिखावे के लिए अपना माल मसारिफ खैर में सर्फ करते हैं, और दूसरे वो जो महज अल्लाह की रज़ा जोई की नीयत से गरीबों, मिस्कीनों और हाजतमंदों की मदद करते हैं। इन दोनों गुरोहों की ज़ाहिरी अमल में कतई यकरंगी है और ज़ाहिर है कि आँख इनके दरमियान किसी फ़र्क का हुक्म नहीं कर सकती, लेकिन कुरान मजीद बतलाता है कि चूँकि इनकी नीयतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन दोनों के अमल के नतीजे भी मुख्तलिफ हैं। एक का अमल सरासर बरकत और दूसरे का अमल सरासर अकारत। उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे पत्थर की एक चट्टान हो जिस पर कुछ मट्टी आ गई हो और इस पर कुछ सब्ज़ा जम जाए, फिर उस पर ज़ोरों की बारिश करेगा जो इसको बिल्कुल साफ़ कर देगा। तो ऐसे रियाकार लोग अपनी कमाई का कुछ भी फल ना ले सकेंगे और उन मुनकिर लोगों को अल्लाह अपनी हिदायत और उसके मीठे फल से भी महरूम रखेगा। सूरतुल बकरा। और उन लोगों की मिसाल जो महज अल्लाह की रज़ा जोई के लिए और अपने नफ्सों को ईसार व अनफाक और खुदा की राह में कुर्बानी का खूगर बनाने के लिए अपने माल की अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। इस फूलने फलने वाले बाग की सी है जो टिकरी पर वाक़े हो, उस पर जब ज़ोरों की बारिश हो तो वो 2 गुना फल ले आए। इन दोनों ने बज़ाहिर यकसा तौर पर अपना माल गरीबों, मिस्कीनों और हाजतमंदों पे खर्च किया, यानी दोनों में जो शख्स था उसने अपना माल गरीबों, मिस्कीनों में खर्च किया, लेकिन दोनों की नीयत का फ़र्क था। मगर चूँकि एक की नीयत महज दिखावे की थी, इसलिए लोगों के देख लेने या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वक्ती दाद व तहसीन के सिवा उसको कुछ हासिल ना हो, क्योंकि इसकी गर्ज इस इन्फाक से इसके सिवा कुछ और थी ही नहीं। लेकिन दूसरे ने चूँकि इस ईसार व इन्फाक से अल्लाह की रज़ामंदी और उसका फ़ज़ल व करम चाहा, इसलिए अल्लाह ने उसको उसकी नीयत का फल दिया। बस यही वो सुन्नतुल्लाह और कानून खुदाबंदी है जिसका ऐलान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में फरमाया है। अल्लाह पाक आपको और मुझे भी सही मायनों में अपने आमाल की अदायगी का शर्फ बख्शे कि हम अपने आमाल अपनी नीयतों के हिसाब से ठीक कर लें, यानी जो माल व मसारिफ हम खर्च करते हैं वो ख़ास कर अल्लाह की रज़ा जोई के लिए हो, ना कि दुनियावी दिखावे के लिए। क्योंकि दिखावा तो आपका इस दुनिया में है, मरने के बाद इस दिखावे का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो माल, जो पैसा आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस दुनिया में ख़र्च करते हैं, वो मरने के बाद तक आपके लिए सदका जारिया रहेगा। तो अपने अमाल को, अपनी नीयतों को ठीक करिए, इससे पहले कि रोज़े क़यामत हमारे सरों पर आ जाए। अल्लाह पाक आपको और मुझे इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।